हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय जेपी नारायण। आइए आज हम लोग इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन को जानेंगे। इंटरचेंज डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसका मतलब यह हो गया कि वाक्य में आए हुए एडजेक्टिव या एडवर्ब का बिना अर्थ बदले अगर परिवर्तन कर दिया जाए उसकी डिग्री को, तो उसे इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। इसके अंतर्गत पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव में, कंपेरेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव को पॉजिटिव में, कंपेरेटिव को सुपरलेटिव में और सुपरलेटिव को कंपेरेटिव में। अर्थ वाक्य का बिल्कुल नहीं बदलेगा और इंटरचेंज भी हो जाएगा। तो सबसे पहले इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत हम पॉजिटिव से कंपेरेटिव के बारे में जानेंगे। पॉजिटिव का वाक्य होगा, उसे हमें कंपेरेटिव में चेंज करना होगा। कैसे? तो आप देखेंगे कि स्क्रीन के ऊपर हमने कुछ वाक्य लिखा हुआ है जो पॉजिटिव डिग्री से संबंधित है, और जस्ट बगल में हम कंपेरेटिव में चेंज करेंगे। तो क्या रूल्स है, कैसे बदलेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव डिग्री, पहले आपको यह जानना होगा कि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य होता कैसा है। तो आप ध्यान देंगे कि पॉजिटिव डिग्री का जो वाक्य होता है वह दो एज के बीच में आता है। मतलब पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत आने वाला एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सामान्य रूप में होगा, पॉजिटिव डिग्री के रूप में होगा और दो एज के बीच में होगा। वह एडजेक्टिव या एडवर्ब दो एज के बीच में होगा। अब आप देखेंगे एक वाक्य हमने लिखा है, ही इज एज टॉल एज आई। तो क्या देखा आपने कि यहां पे जो टॉल शब्द है, टॉल, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है और यह एडजेक्टिव अपने पॉजिटिव फॉर्म में है, डिग्री के अंतर्गत पॉजिटिव डिग्री में है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जहां दो एज होगा, दोनों एज के बीच में आने वाला जो शब्द है ये एडजेक्टिव है। तो पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव दो एज के बीचों बीच रहता है। कैसे बनाएंगे? अंत का कर्ता शुरू में और शुरू का कर्ता अंत में कर देते हैं। अब आपने देखा कि इस वाक्य के
अंत में आया हुआ कर्ता आई है, जो जो जब कंपेरेटिव बनाएंगे तो उसे शुरू में कर दिया जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहां पे हमने आई लिख दिया। शुरू का जो कर्ता है, शुरू का कर्ता, इस वाक्य के शुरू में आने वाला कर्ता जो ही है, हम उसे अंत में ले गए। देखिए यहां पे ही हो गया। अब चूंकि ही है तो उसके अनुसार इज लगा हुआ है। अब आई हो गया तो ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब एम हो गया। किसके अनुसार? आई के अनुसार। अब इस वाक्य में कि ही इज एज टॉल एज आई में कहीं निगेटिव शब्द नहीं है, तो हम निगेटिव शब्द नॉट का प्रयोग कर देंगे। देखिए हो गया। अब दोनों एज को हटा देंगे, दोनों एज को क्या करेंगे? हटा देंगे। और जो ये टाल है इसका कंपेरेटिव बनाएंगे। कंपेरेटिव बनता कैसे है? पॉजिटिव में ईआर जोड़कर। जैसे टाल है तो इसमें हम अगर ईआर जोड़ देंगे तो वो कंपेरेटिव हो जाएगा। आप देखेंगे यहां पे टॉलर शब्द लिखा हुआ है, और जब कंपेरेटिव होता है तो उसके बाद देन लगाते हैं। तो देखा है आपने, शुरू का कर्ता अंत में गया, अंत का कर्ता शुरू में आ गया, सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार चेंज हो गया, दोनों एज को हटा देते हैं, पॉजिटिव डिग्री को कंपेरेटिव डिग्री में बदलकर देन लगा देते हैं। अगर आप इसे सूत्र के रूप में देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे इसको आपने मान लिया ये सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट अगर आपने मान लिया कि यह सब्जेक्ट 1 है और इसे आपने मान लिया कि यह सब्जेक्ट 2 है, तो आप सूत्र कैसे बनाएंगे, कैसे फार्मूला लिखेंगे? आप लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट 2 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस D2। अगर D2 को आप कहें तो D2 का मतलब होता है कंपेरेटिव। D2 का मतलब होता है कंपेरेटिव। D2 यानी कंपेरेटिव, उसके बाद तुरंत लगेगा देन, इसके बाद आपका हो जाएगा सब्जेक्ट 1। और यदि वाक्य में नॉट नहीं है तो तुरंत उसके बाद आप नॉट भी शब्द लगाएंगे, ये नॉट भी लगाएंगे। ये आपका एक फार्मूला हो गया, जिस पर आप चाहें तो एक नहीं अनेकों सेंटेंस पॉजिटिव से कंपेरेटिव में परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट 2 हमने यहां पे रख दिया, सब्जेक्ट 2 के अनुसार हेल्पिंग वर्ब एम हो गया। इस वाक्य में नॉट शब्द नहीं है तो इसमें हमने नॉट लगा दिया। अब देखो ये टाल है तो टाल जो है D1 है और टालर D2 हो गया, तो हमने जो है D2 रख दिया, यानी टालर, तुरंत बाद देन हमने रख दिया और इसके बाद सब्जेक्ट 1 को लास्ट में लिख दिया। तो ये इस फार्मूला को समझ लीजिए, आप एक नहीं अनेकों सेंटेंस बदल सकते हैं। अब दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य है कि रमेश इज एज डल एज राम। उसी तरह से आप बना सकते हैं, राम को शुरू में रखेंगे, राम। अब रमेश और राम दोनों जो है सिंगुलर पर्सन में है तो इज ही सहायक क्रिया लगेगा। राम इज, इस वाक्य में नॉट नहीं है, आप नॉट लगा दोगे, रमेश इज नॉट। अब ये दोनों को हटा के डल का जो है क्या हो जाएगा? कंपेरेटिव डलर। तो राम इज नॉट डलर देन, और शुरू में रमेश है तो रमेश आ जाएगा, रमेश। नेक्स्ट वाक्य को देखते हैं, ही इज नॉट सो गुड एज यू। ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है। तो सब्जेक्ट 1 अंत में चला जाएगा, सब्जेक्ट 2 शुरुआत में आ जाएगा। तो मैं यहीं से शुरू करता हूं सब्जेक्ट 2 से। देखिए यू हो गया, जब ही था तो इज था, जब यू होगा तो आर हो जाएगा। तो यू आर, नॉट शब्द है
इसमें अगर नॉट शब्द आया हुआ है तो इसमें नॉट नहीं लगेगा। देखिए नॉट नहीं लगा हुआ है। गुड, सो और एज दोनों को हटा देंगे। सो भी हट जाएगा, एज भी हट जाएगा। गुड का कंपेरेटिव गुड D1 है। गुड का कंपेरेटिव यानी D2 क्या होगा? गुड का बेटर। तो हमने लिख दिया बेटर। बेटर जैसे ही D2 लिखेंगे वैसे देन आ जाएगा, देन आ गया। और शुरू में आया हुआ कर्ता जो ही है वो लास्ट में देन के बाद जाके उसी तरह से रख दिया जाएगा। यू आर बेटर देन ही। इधर क्या कह रहा है कि ही इज नॉट सो गुड, वो उतना अच्छा नहीं है एज यू, जितना कि तुम। कह रहा है कि तुम उससे अच्छा हो। तो आप देखेंगे कि इस वाक्य का अर्थ और इस वाक्य का अर्थ नो चेंज। Positive to comparative is interchange. The sense of that sentence and the sense of the altered sentence is equal. No change. तो जब इस वाक्य का पॉजिटिव से कंपेरेटिव हो गया और अर्थ चेंज नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड इंटरचेंज। बिना अर्थ बदले वाक्य के एक रूप को दूसरे में बदल दिया जाए, पॉजिटिव से कंपेरेटिव कर दिया जाए और अर्थ न बदले, तो दैट इज कॉल्ड द इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन। अब जितने वाक्यों को हमने आपका पॉजिटिव से कंपेरेटिव में बदला, इन सभी वाक्यों के लिए आप एक कॉमन रूल बना सकते हैं अपने स्वविवेक से। और वैसे मैंने यहां पे इंडिकेट कर दिया है। क्या इंडिकेट कर दिया है? कि पॉजिटिव डिग्री में आने वाला कम एडजेक्टिव दो एज या सो एज के बीच में होता है, तो दोनों एज को या सो एज को हटा देते हैं। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपेरेटिव में बदल देते हैं, तत्पश्चात देन लगा देते हैं। शुरू का कर्ता अंत में और अंत का कर्ता शुरू में। वाक्य अगर नेगेटिव है तो अफर्मेटिव कर देते हैं, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव कर देते हैं, और आसान शब्दों में नाट है तो नाट को लगा देते हैं, नाट है तो नाट को हटा देते हैं, और नाट नहीं है तो नॉट को लगा देते हैं। नॉट है तो नाट को हटा देते हैं, नॉट नहीं है तो नाट को लगा देते हैं। वाक्य में देखा आपने, इस वाक्य में नॉट शब्द नहीं है तो इसमें हमने नॉट को लगा दिया। नाट नहीं है तो नाट लगा देते हैं, और नाट है तो नाट को हटा देते हैं। एक बार पुनः आप ध्यान दें कि पॉजिटिव डिग्री के दोनों एज को सो एज को हटा देते हैं, D1 को यानी पॉजिटिव डिग्री को D2 में यानी कंपेरेटिव डिग्री में बदल देते हैं, तत्पश्चात तुरंत देन लगाते हैं। नॉट है तो नाट को हटा देते हैं, नाट नहीं है तो नाट को लगा देते हैं, शुरू का कर्ता अंत में, अंत का कर्ता शुरू में कर देते हैं, तो पॉजिटिव से कंपेरेटिव हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का ये बताया हुआ चीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में हमें जरूर बताएं, जिससे हमें पता चले कि आपको कहीं दिक्कत हो तो उसका समाधान किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।